चंदा मेरी बहना। मैंने जीवन में जो कुछ भी सीखा है आप ही से सीखा, और आगे भी वही करूंगा जो जो आप चाहेंगे भैया। माँ बाबूजी से ज्यादा मैंने ये कोशिश की है कि मेरी वजह से मेरे बड़े भैया को कभी दुख न पहुंचे। क्या कर रहे हैं? कोई आ गया तो? आ गया तो आ जाने दो। हम तो अपने बीवी के पहलू में बैठे हैं, फिर डर किस बात का। और वैसे भी अब तो आप हमारी हैं और हम आपके, फिर डर और संकोच किस बात का। ये लीजिए, आपकी बातों में ये खीर भी ठंडी हो रही। चंदा, खीर में तो शक्कर ही नहीं है। शक्कर नहीं है? शक्कर तो भरपूर डाली थी। बाबूजी और भाई साहब ने खाकर क्या सोचा होगा? टेस्ट करके देख लो, ये देखो। अब हो गई खीर मीठी। शरारत करना तो कोई आपसे सीखे। एक डॉक्टर इतना रोमांटिक कैसे हो सकता है? सॉरी हाँ, कोई सुन लेगा। अभी अभी नई दुल्हन बनी हो, धीरे धीरे सब सीख जाओ। बहुत अच्छे हैं। अरे तो ये बात इतनी धीरे से क्यों कह रही हो? इस बात को जोर से भी तो कह सकती हो। एक पैसा का बुद्धि नहीं है इसको। अब यहां क्या करने आई हैं आप? थोड़ी देर के लिए हमको अकेला नहीं छोड़ सकती हैं? सारी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ, तो भगवान मालिक है हमारा। ऐसा मत कहिए जी, हम नहीं जानते थे कि आप इतना गुस्सा जाएंगे। हम तो बस ऐसे ही, अगर हमको जरा सा भी एहसास होता ना कि हमारी छोटी सी बात पे आप इतना गुस्सा जाएंगे, तो हम चुप पे रहते हैं। इतनी सी बात? हाँ, इतनी सी बात? चुप रहना तो आपके बस की बात ही नहीं है। अरे इंसान गलती एक बार करता है, और आप इतनी बार गलती कर चुकी हैं कि हम गिनती भूल गए। ए जी सुनिए ना, देखिए हमको माफ कर दीजिए। देखिए अपना दोनों कान पकड़ते हैं, माफी मांगते हैं, माफ कर दीजिए ना प्लीज। अब ऐसा नहीं होगा। कितना बार समझाया आपको कि बीच में मत बोला करिए, लेकिन आप, अरे हमको खीर नहीं खाना था तो हम नहीं खाए, कौन सा पहाड़ टूट गया? लेकिन आप बीच में बोल के छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिए। अरे हमको अच्छा नहीं लगा, हम सोचे कि आप भी खीरवा खा ही लेंगे। वही बाबूजी खा ही लिए थे ना, पर आप तो। पर का? हाँ? अब हमको खाने पीने में भी परमिशन लेना होगा? क्या बात कर रहे हैं? हम और परमिशन, वो भी आपको? राम 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 राम। हम आपके परमिशन की बात नहीं कर रहे हैं, बाबूजी के परमिशन की बात कर रहे हैं। अच्छा,
वह हम सोचे कि हम कौन होते हैं आपको परमिशन देने वाले। और ये बात सही है कि इस घर में बाबूजी ही परमिशन देने के असली हकदार हैं। सही कह रहे हैं ना? सही कहीं। बस ये अंग्रेजी का एक शब्द मिला और आप चालू हो गए। ऐसा है कि जो आपका अंग्रेजी प्रेम है ना, वो हमारे सामने मत लाया कीजिए। परमिशन, आपका ये एक ही शब्द पे पीएचडी करेंगे। पीएचडी? ये क्या होता है? ये शब्द तो हम पहली बार सुन रहे हैं। वैसे मानना पड़ेगा, आपकी अंग्रेजी भी बहुत दमदार है। ये सब लट्टूगिरी छोड़ो, समझी? हमको इसे बिल्कुल पसंद नहीं। पीएचडी के बारे में क्या बताएं? हम बता नहीं रहे थे, आप पूछ रही थी। आप बता दीजिए ना। कल को हमसे कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? देखिए, ये पीएचडी जो है ना, ये एक बहुत बड़ी डिग्री होती है और जो लोग इसको पढ़ के हासिल कर लेते हैं वो डॉक्टर कहलाते। ठीक है? अच्छा, वो हमरे देवर जी वाला डॉक्टर ना? वो तो बहुते बड़े डॉक्टर हैं। अरे कैसे समझाएं हम आपको, हैं? थोड़ा और पकड़ा दीजिए ना, हम पकड़ लेंगे। अच्छा, देखिए, राजन वाले डॉक्टर और पीएचडी वाले डॉक्टर में अंतर होता है। अब इससे ज्यादा हमसे भी मत पूछेगा, हमको भी नहीं पता है, समझी ना? ठीक है जी, आप समझाएं और हम ना समझे, ऐसा हो सकता है का? एक आपे हैं जेकर हर बात हमरे दिल की गहराई तक पहुंचती है। अब आप कुछो कहें, पर आपकी एक बात हमारे लिए 100 के बराबर रहती है। सच्ची कहते हैं, बाकी आप माने या ना माने। कि कहाँ का बात कहाँ छेड़ देती है। विजेंद्र, अब चुप रहने में ही समझदारी है। इसे प्रभु बहुत सही नमूना दिए हैं आप हमको। का बोले? कुछ कहे का? नहीं, आपसे नहीं, हम तो उनसे कह रहे थे, धन्यवाद दे रहे थे उनको। आखिर उन्होंने हमें इतनी सुंदर, सुशील, सुगढ़ पत्नी जो दी है, आपके जैसी। अच्छा, वो सब छोड़िए ना, एक बात कहें, वो खीर लायक खाइएगा? अच्छा अच्छा, आपका जब दिल करेगा तब खाइएगा, नहीं दिल करेगा मत खाइएगा। हम चलते हैं। क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। गुस्सा करें तो किस पे करें? पता नहीं, कुछ ठीक काहे नहीं लगता। बहू, चंदा की बहुत याद आ रही है। उसे देखने को मन तरस रहा है। हाँ, दिल तो मेरा भी कर रहा है। सोचती हूँ फोन पर उससे बात करूं, लेकिन मन को मारना पड़ रहा है। विवाह के बाद माँ बाप कितने लाचार हो जाते हैं। अपने बिटिया से बात करने के लिए भी सोचना पड़ता है।
अब तो सच में लगने लगा है कि चंदा पराई हो गई है। बिल्कुल सही कहा चंदा की माँ। कन्यादान के बाद चंदा पर से हमारा अधिकार खत्म हो गया है। अब तो ठाकुर साहब और उनका परिवार ही हमारी चंदा के लिए सब कुछ है। बेटा, उदास मत हो। भगवान ने तुमको चंदा को देकर सबसे अमीर बना दिया है। कन्यादान से बड़ा भी कोई दान होता है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने माँ। पर यह अनमोल पल हमें चंदा की वजह से तो मिला है, सिर्फ उसकी वजह से। मां बाप होने के नाते अपने कलेजे के टुकड़े को दूर करने से दुख तो होता है, पर इस दुख में जो सुख छिपा है हमें उसे महसूस करना है। ये तो है माँ जी, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि उसे अपने दिल का राजकुमार मिल गया है। हमें राजन पर बहुत भरोसा है, वो उसे अपने पलकों पे बिठा के रखेगा। बाबूजी, मुझे आपसे एक बात कहनी। बोलो बेटा। चंदा हंसी खुशी ससुराल चली गई है और सब कामकाज भी ठीक हो गए। हमने सोचा कि हम देवी माँ के दर्शन करें। अरे हम सब भी चलते हैं ना। नहीं नहीं माँ, आप सब लोग तो थके होंगे। बाबूजी, अगर आप आज्ञा दें तो मैं और राधा दर्शन के लिए चले जाएं। अकेले? बेटा, भगवान के दर्शन के लिए किसी की आज्ञा, किसी के आदेश की जरूरत नहीं होती। बस मन की सुनो। अगर तुम्हारा मन कहता है तो जाओ। दर्शन कराओ। बेटा, तुम्हारे बाबूजी ने कह ही दिया है तो ठीक है, जाओ, और अपना और बहू का ख्याल रखना। राधा, जब कभी कोई सोच के जाता है तो उसे पता होता अपनी मंजिल का। मैं तो एक भटका हुआ राही, जिसे ना रास्ते का पता है और ना ही मंजिल का। चंदा मेरी बहना। मां, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं राधा को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। सात फेरे लेते समय हमने जो वचन लिए थे, आज आप खुद उन्हें तोड़ने के लिए कह रहे हो। अरे, चंदा की खुशी के लिए जो आपने राजन बाबू को वचन दिया है, पर मैंने तो आपके साथ जीवन के बंधन में बंधते समय अग्नि को साक्षी मानकर 7 वचन दिए थे। उन वचनों को जुटलाकर जीने से अच्छा होगा कि मैं अरे बेटा, कहाँ खो गया? बेटा, क्या सोच रहा है? अरे गोपाल, क्या
बात है? कुछ है तो बोल ना बेटा। चंदा की विदाई का दुख हमें तो है ही, पर हमसे ज्यादा इसे है, क्योंकि चंदा को सबसे ज्यादा प्यार करता था। चुप हो जा, चुप हो जा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। भगवान, हमने आपके भरोसे का दामन नहीं छोड़ा है। हमारी रक्षा करना प्रभु। अब तो हमारा जीवन आपके हाथों में है। गोपाल बेटा, जल्दी वापस आना। चंदा तो पहले ही घर को सूना करके चली गई। तुम और राधा भी जा रहे हो, हम कैसे रहेंगे? अगर देवी दर्शन के लिए नहीं जा रहे होते तो मैं अभी तुम दोनों को नहीं जाने देती। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा। अरे थोड़े दिन की ही तो बात है, तेरी दादी रह लेगी। और देखो ना, तुम्हें इस तरह से रोता हुआ देखकर बहू कितनी उदास हो गई है। चुप हो जा। गोपाल, जाओ तैयारी करो। चुप हो जा, बहुत चुप हो जा, चुप हो जा। कैसा वक्त आ गया है। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जाना पड़ सके। हमारी विदाई के समय माँ ने कहा था, बेटिया टोली में जा रही हूँ और राधा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जितनी जल्दी हो सके ये घर छोड़ के जाना चाहिए। कहीं राजन ने फोन कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कुछ सामान रख लिया है ताकि हमारे काम आ सके। ये भी तो नहीं पता कि हम जा कहाँ रहे हैं। राधा, जब कभी कोई सोच के जाता है तो उसे पता होता अपनी मंजिल का। मैं तो एक भटका हुआ राही हूं, जिसे न रास्ते का पता है और न ही मंजिल का। राधा, हमें जल्दी से चलना चाहिए, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ तो हो चुकी है भैया।
जिंदा मेरी बहना। मैं तो एक भटका हुआ राही जिसे न रास्ते का पता है और न ही मंजिल का। बस इतना ही पता कि उसे सजा काटने के लिए इस दुनिया में छोड़ दिया गया, जहां उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना है, वो भी उस पापों का जो पाप उसने कभी किए ही नहीं। यही तो हम सोच रहे थे कि एक बार ये सच्चाई राजन बाबू के सामने लानी चाहिए। जब कोई इंसान सुनने को तैयार ही ना हो तो उसे क्या कहना। वैसे भी मैं उस भंवर जाल में फंसा हूं कि मैं कुछ कह भी नहीं सकता। अपने नसीब का खेल समझकर हमें उस सजा को भुगतना ही होगा जो गुनाह हमने किया ही नहीं है। सही बात। पर चंदा की खुशी के लिए, उसकी जिंदगी के लिए अब हमें अपनी खुशियों की कुर्बानी देनी ही होगी। अब हमें यहां से चलना होगा। दिल पर पत्थर रखकर हमें निकलना होगा। किसी को भी इस बात का एहसास ना हो सके कि हम हमेशा अकेले जा रहे हैं। हाँ राधा, अब हमें एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। माँ बाबूजी को यह कह के कि हम देवी माँ के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ऐसा झूठ बोला तो उन्होंने हमें जाने की इजाजत दे दी। नहीं तो दुख तो इसी बात का है कि हम उनके आदर्शों को ठुकरा कर चंदा को खुशी दे पाएंगे। सच्चाई जानकर क्या वो कभी हमें जाने देंगे? राधा, हमें जल्दी से चलना चाहिए, इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ तो हो चुकी है भैया। बाबूजी ने कहा है कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूं। अरे आपको विश्वास नहीं हो रहा? मैं सच कह रहा हूं भाई। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ नहीं जाएगा बस। राधा, इसे समझाओ। देखिए, आप हमारे साथ नहीं जा सकते। डर गया ना? इतने दिनों के बाद आपको भाभी के साथ अकेले जाने का मौका मिला, और मैं कहां दाल भात में मुसलसल बनने चला। क्यों मिसेस गोपाल? सही कहा ना मैंने? बोलिए, सही है ना? भाई मैटर बड़ा सीरियस लग रहा है। राजन, आज अगर हम एक साथ हैं तो गोपाल भैया के कारण। हमें मिलाने के लिए गोपाल भैया ने क्या नहीं किया। भगवान सबको ऐसा भाई दे ताकि उन बहनों को भी अपना प्यार नसीब हो सके।